देखकर लगता तो नहीं यहाँ आसपास कोई रहता भी होगा। ऊपर से ये भी नहीं पता क्या होने वाला है। जॉब चेंज मिशन। मैं पहले भी 2 बार चाबियों की मदद से तहखानों में दाखिल हो चुका हूँ, मगर इस बार मुझे इस मिशन को करने या ना करने के बारे में सोचने का काफी वक्त दिया गया है। मगर मैं जानता हूँ ये एक जरूरी पड़ाव है जिससे मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा, साथ ही जरूरी स्किल्स भी हासिल कर लूंगा। मंजूर है। तो ये है डेली मिशन। वापस आने के बाद मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। बहुत हो चुके ये छोटे मोटे मिशन, अब होगा असली खेल शुरू। चलो चलकर देखते हैं। देरी के लिए माफी चाहूंगा। तुम बताओ कैसे हो जिन्हो संग? मैं ठीक हूँ। अब तक तो तहखाना काफी शांत लग रहा है। मैं पोशंस या फुल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही इस मिशन को खत्म किए बिना जा सकता हूँ। तब तो मुझे बेहद होशियार रहना होगा। एक कवच वाला दानव। ये बच कैसे गया? फिर से फेल। मैं तुझ जैसे कवच वाले दानवों से पहले भी लड़ चुका हूं। मैंने जानलेवा वार यूं ही जाया कर दी। इन्हें इस बात से क्या मतलब है, तो फिर हो जाए। क्या बात है जिन्हो, तुमने अभी तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? तुम बताओ संग, गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है? मेरी बात यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न के हंटर्स के साथ चल रही है। उनकी शर्तें मानते ही वो हमारे साथ आ जाएंगे। आप डोंगसू को भी हमारे साथ ही समझिए। जिन्हो, हो सके तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। ये लोग बॉस के बारे में कुछ नहीं जानते। जब इन्हें उनकी ताकत के बारे में पता चलेगा तब तो। सोचा नहीं था इतनी लड़ाई के बाद मैं भी थक सकता हूँ। ऊपर से यहाँ पर एक जादूगर भी है जो लाइट मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। अलग अलग तरह के दानव जिनकी कमजोरियां भी अलग अलग हैं। बिना ताकत के सैनिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन असली मुसीबत है ये जादूगर। पर अब मुझे थकान महसूस हो रही है। मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। वेलकम टीम। तुम सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। चलो एक बात तो अच्छी है, इन दानवों से मिलने वाली चीजें काफी कीमती होती हैं। वैसे मुझे भी अपने इन्वेंट्री के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या, ये गायब भी हो सकते हैं? मैंने इसे पहना हुआ है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास फिलहाल सोने और चांदी के काफी आइटम्स हैं। मेरी थकान अब दूर हो चुकी है, तो शायद मुझे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे जीत कर ही लौटना होगा। ये किसी का सिंहासन लगता है। ये कुछ वैसा ही है जो मैंने प्राचीन तहखाने में महसूस किया था। और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। इसके तो नाम में भी मौत है। यकीनन ये अब तक के सभी दुश्मनों से अलग है। इसने तो इन खंभों को सूखी लकड़ी की तरह काट दिया। हम दोनों रफ्तार में तो एक जैसे हैं। इसके कवच की वजह से मेरा हर बार बेकार हो रहा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे लड़ना ही होगा, लेकिन इसके कवच से निपटने और इसे खत्म करने का यही एक इकलौता रास्ता है। ये क्या, तुमने हथियार डाल दिए? तुम्हें लगता है इससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम सब निकलने के लिए तैयार हो? जी सर। जाने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मुझे इस मिशन की इजाजत दी। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैंने बहती गंगा में अपना बस हाथ धोया है। बस वहाँ संभल कर रहना। जेजो आइलैंड में जाना बच्चों का खेल नहीं। आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए सर। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ये रफ्तार! खुद का बचाव करने के बावजूद ऐसा लगा मानो मेरी टक्कर ट्रक से हो गई हो। अच्छा हुआ मैंने कवच पहले ही पहन लिया था। तलवार के बिना भी इस तरह का जानलेवा वार, ये बहुत ताकतवर है। अगर मैं ताकत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता तो अपनी रफ्तार को तो बढ़ा ही सकता हूँ। मैं अभी तक हारा नहीं हूं।
इतना काफी नहीं है और गहरा वार करना होगा। मैं इससे जीत तो गया हूं ना। आज तो बाल बाल बच गया। ये जीत मुझे लगभग किस्मत से मिली है। बस एक गलती और मैं खत्म हो सकता। ये क्या 4 रिवॉर्ड्स, एक पाउच, वो भी 15 लाख गोल्ड के साथ। इसके साथ साथ वो हेलमेट भी है जो इग्रिस के पास था, और ये एक एस रैंक आइटम है। लेकिन आज से पहले इस क्वालिटी का मुकुट मेरे पास नहीं था। इससे बॉडी 15% कम डैमेज होती है और ताकत और फुर्ती में भी 20 पॉइंट की बढ़ोतरी। साथ ही राजा के हाथ के लिए रून स्टोन। पर इसका क्या? इस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन का? ये तो इन्वेंट्री में भी नहीं जाएगा। इस वक्त इसे देने का क्या मतलब हो सकता है? या अब भी कुछ बाकी है? ये कैसा गुड लक हुआ। इन्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूं। की तादाद और भी बढ़ती जा रही है। गायब होने के लिए 200 शक्ति पॉइंट्स लगेंगे। उसके बाद हर सेकंड के लिए 1 शक्ति पॉइंट। मेरे पास बस 190 पॉइंट्स हैं। क्या वो मुझे अब भी देख सकते हैं? ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मतलब मैं अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लगता है इस स्टोन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।